नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जीके ट्रिक। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के कुछ मैंने क्वेश्चन पेपर लिए हैं जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की जीके जो है वो कवर करेंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट यहाँ पर उपलब्ध हैं। आपको परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा ऐप पर जाकर आप हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड करंट अफेयर्स का जो टेस्ट सीरीज़ है या मॉक टेस्ट है वो परचेज़ कर सकते हैं। और परचेज़ करते वक्त आपको याद रखना है कि आपको जीके ट्रिक 40 जो है ये कोड इस्तेमाल करना है। और जैसे ही आप ये जीके ट्रिक 40 कोड जो है इस्तेमाल कर लेंगे, यूज़ करेंगे, तो आपका जो 40% जो है आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे एचपी, जीके और करंट अफेयर्स ही हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एचपीएएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे एचपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है कि आपको परीक्षा ऐप को जो है वो डाउनलोड करना है। इस तरह से आपको लोगो दिखाई देगा, ठीक है। और डाउनलोड करने के लिए मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए है और आपकी नॉलेज के लिए है। आपको मतलब अच्छी जो है फैकल्टी यहाँ पर दी जा रही है, तो आप प्लीज़ इसको जो है डाउनलोड कर लीजिए परीक्षा ऐप को। चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो देखिए 350 से 1500 जो मीटर है आपकी वो शिवालिक पहाड़ियाँ आती है, ठीक है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश का जो जोन बांटता हूँ तो जो बेस लेवल का जोन है यानी कि प्लेन क्षेत्र है, ठीक है, वो मैदानी क्षेत्र है, वो शिवालिक रेंज में आता है। और जो बीच वाला क्षेत्र है वो मिडल हिमालयाज़ में आता है, जिसमें आपकी दो श्रृंखलाएँ आती है, एक आती है धौलाधार, एक आती है पीर पंजाल, और ये जो ऊपर वाला है ये ग्रेट हिमालयन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखें कि शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 350 से 1500 मीटर, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरी मध्य हिमालय की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? जो मध्य हिमालय है यानी कि भीतरी हिमालय है उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो इसमें जनरली पीर पंजाल और आपका जो है धौलाधार रेंज आ जाती है। यहाँ पर याद रखना है कि उनकी जो रेंज है वो आपकी 1500 से 4500 मीटर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। धौलाधार जो है आपकी वो कांगड़ा जिले में पड़ती है, एंड पीर पंजाल जो है आपकी वो आपकी चंबा जिले में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत के किस हिस्से में बसा है? तो ये देखिए, ये आपका मतलब इस तरह से हिमालय पर्वत है, ठीक है। ये इंडिया का पोर्शन है पूरा, यानी कि ये पश्चिमी इलाका और ये मध्य हिमालय और ये आपका पूर्वी इलाका, ठीक है, देश का हिस्सा। तो इसमें क्षेत्र में आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, फिर ये आपका मध्य हिमालय में नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो कि नेपाल तो एक अलग कंट्री है, ठीक है, वो भी आपका इसमें ही आता है। फिर आपका यहाँ पे सिक्किम, इधर को आपके 7 सिस्टर स्टेट्स आ जाते हैं। तो ये आपका पूर्वी जितनी भी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो आपकी पूर्वी हिमालय में है, और जो मध्य हिमालय में है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, ये, ठीक है। और आपका जो पश्चिमी हिमालय में है आपका वो है आपका हिमाचल प्रदेश। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बिलासपुर की सीमाएं किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि बिलासपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश का 5वां बढ़ने वाला ज़िला है। पहले सबसे जब आज़ाद हुए थे तब हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था तो उसमें 4 ज़िले थे, चंबा, मंडी, सिरमौर, महासू, ये 4 ज़िले। तो 1954 को आपका बिलासपुर 5वां ज़िला बना था। तो बिलासपुर की जो सीमाएं हैं वो किन किन से मिलती है? तो देखिए मंडी से ही मिलती है, सोलन से ही मिलती है, ऊना से भी मिलती है।
लेकिन सिरमौर जिले से नहीं मिलती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पीर पंजाल पर्वत शाखा मुख्य रूप से किस जिले में पड़ती है? पीर पंजाल मैंने आपको बताया, ठीक है। तो पीर पंजाल मैंने अभी आपको बताया कि पीर पंजाल शाखा जो है वो आपकी चंबा जिले में पड़ती है। जो धौलाधार पड़ती है वो आपकी कांगड़ा में पड़ती है, ठीक है। धौलाधार पर्वत शाखा मुख्य रूप से किस जिले में पड़ती है? तो वो कांगड़ा में है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, छबिया दर्रा पूछा है कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखना है कि छबिया दर्रा जो है आपका चंबा जिले में स्थित है, चंबा जिले में स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चंबा में आपको याद रखना है खजियार जो पर्यटक स्थल है, और रोरिक आर्ट गैलरी, ठीक है, भूरी सिंह संग्रहालय, ठीक है। तो वहाँ जो है रोरिक आर्ट गैलरी जो है नग्गर में है और भूरी सिंह संग्रहालय है वो चंबा में है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ इसमें, तो याद रखिए छबिया दर्रा कहाँ पर है? चंबा में है। साच दर्रा कहाँ पर है? ये बताना है आपको कि साच दर्रा कहाँ पर है, वो भी चंबा में है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये दर्रे जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। ये HPSSC का एग्ज़ाम था कोई, HPPSC का एग्ज़ाम था कोई, उसका क्वेश्चन पेपर है ये। तो यहाँ पर याद रखना है कि कुंजुम दर्रा कहाँ पर है? कुंजुम दर्रा कौन से ज़िले में है? आपका लाहौल स्पीति में है, ठीक है। याद रखें कि जास्कर पर्वत श्रृंखला जहाँ से आपकी सतलुज एंटर होती है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि किन्नौर क्षेत्र में, वो जास्कर रेंज ही आती है। तो जास्कर रेंज जो है हिमाचल को तिब्बत से जोड़ती है, या किन्नौर को तिब्बत से जोड़ती है। तो डी ऑप्शन इसको राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल को तिब्बत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमाचल को तिब्बत से अलग करने वाली श्रृंखला है आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला, मैंने आपको बताया। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पीर पंजाल आपकी चंबा में है, ठीक है। शिवालिक आपकी जो है निम्न पर्वतीय श्रृंखला है हिमालय की, और धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है वो आपकी कांगड़ा जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बारालाचा किस जिले में स्थित है? बारालाचा दर्रा जो है वो किस जिले में स्थित है? तो वो है आपका लाहौल स्पीति में। जनरली क्या होता है कि आपकी जो चंद्रभागा नदी है वो यहीं से निकलती है, और ये आपको याद रखना है कि भागा नदी पर एक अभी बहुत बड़ा पुल बनाया गया है, करीब 360 मीटर का लॉन्गेस्ट पुल है। तो उसका आपको जो है मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताना है कि कौन सा पुल बनाया गया है, और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोहतांग दर्रा किन किन जिलों के बीच स्थित है? जो रोहतांग दर्रा है वो किन किन जिलों के बीच में स्थित है, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा से रिलेटेड आपको याद रखना है कि अटल टनल अभी इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है, और ये कोई 9.2 मीटर जो है किलोमीटर की जो है वो सुरंग बनाई गई है। तो ये जो है कुल्लू लाहौल स्पीति जिले को जोड़ता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? यहाँ पर कृत्रिम झील पूछी गई है, यानी कि मैन मेड पूछी गई है। तो देखिए मैन मेड जो झील है आपकी सबसे बड़ी वो गोबिंद सागर झील है, जो कि सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के बनने के बाद बनाई गई है। करीब करीब इसका जो 60 मील इसकी जो है लंबाई है, ठीक है, ये याद रखना है। और ये जो झील है वो बिलासपुर में है। पौंग झील आपकी कांगड़ा में है, ठीक है, और ये भी कृत्रिम झील है, और ये ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पंडो झील भी जो है आपकी, ये भी कृत्रिम झील है। तो यहाँ पर याद रखना है कि ये भी आपका, ये मंडी में आपकी पंडो मंडी में, ठीक है, और ये भी आपकी ब्यास नदी पर बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी गई है, तो गोबिंद सागर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। अब प्राकृतिक झील के बारे में आ गया है, तो प्राकृतिक झील जो है आपकी कौन सी है? रेणुका झील, जो कि आपके सिरमौर ज़िले में है, जो रेणुका माता से के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखें कि रेणुका में परशुराम ताल भी है। एकमात्र जो झील है जिसके साथ एक ताल भी है वो है आपका परशुराम ताल, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
ठीक है। चंद्रताल आपकी जो है लाहौल स्पीति में है, खजियार आपकी चंबा में है, मणिमहेश आपकी चंबा में है झील। नेक्स्ट देखिए, महाकाली झील किस जिले में स्थित है? महाकाली झील है आपकी चंबा जिले में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भृगु और दशहर झीलें किस जिले में स्थित है? भृगु और जो दशहर झील है वो आपकी कहाँ पर है? कुल्लू में है। भृगु कुल्लू में और दशहर भी कुल्लू में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, करेरी झील किस जिले में पड़ती है? जो करेरी झील है वो आपकी कांगड़ा में है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तैरने वाला टापू के लिए मंडी की कौन सी झील प्रसिद्ध है? जो तैरने वाले टापू हैं उनके लिए मंडी की कौन सी झील प्रसिद्ध है? वो आपकी रिवाल्सर है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो हिमाचल की सबसे लंबी नदी है वो आपकी सतलुज है। करीब करीब 320 किलोमीटर जो है ये बहती है हिमाचल प्रदेश में। याद रखें, इसका जो उद्गम स्थल है सतलुज का वो है आपका मानसरोवर। नेक्स्ट देखिए, सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलती है, यह हिमाचल में कितना वर्ग तय करती है? तो मैंने अभी बताया आपको कि सतलुज नदी है 320 किलोमीटर हिमाचल में तय करती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश के शुष्क मिट्टी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नहीं आता है? देखिए, शुष्क मिट्टी क्षेत्र में आपका लाहौल स्पीति आता है, पांगी आता है चंबा का, और किन्नौर जिला आता है, लेकिन आपका शिमला नहीं आता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पुरुषणी किस नदी का वैदिक नाम है? पुरुषाणी जो है किस नदी का वैदिक नाम पूछा गया है, तो वो है आपका रावी का। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, नाको झील, यहाँ पे नाको झील जो है वो आपकी पूछी गई है कि किस जिले में है? तो नाको झील जो है आपकी नामगिया खाब में और किन्नौर जिले में ये स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने टेस्ट सीरीज़ जो है ज्वाइन करनी है तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और जब आप परचेज़ करेंगे कोई भी टेस्ट सीरीज़ तो जीके ट्रिक 40 आपको ये कोड लगाना है, जीके ट्रिक 40। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी परीक्षाओं में जो बाधा बन रही चीज़ें हैं उनको कम करिए और टेस्ट सीरीज़ को जो है ज्वाइन कीजिए। स्पेशल आपके लिए ये बनाई गई है। तो जय हिंद दोस्तों।